Hello. So hello students, how are you all? जय हिंद to all of you. Students, आज आपके साथ एक जो टॉपिक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आपने अक्सर सुना होगा और आपका हो सकता है कुछ एक आपको लगने भी लग गया होगा। एक इस तरह का सोसाइटी में माहौल चल रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि हार्ड वर्क हमेशा लेस प्रोडक्टिव होता है, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये सब बातें मैं हमेशा इस पॉइंट के स्टेटमेंट के खिलाफ रहा हूँ। मैं आपके साथ इसी के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पहले बात को मेरी समझ लेना, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करना। अगर समझ आती है तो रखना, नहीं आती तो कोई बात नहीं, अभी समझ विकसित होने की और ज़रूरत है इसका मतलब। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या होता है कि एक ना मिथ बनता जा रहा है सोसाइटी में। हम क्या करते हैं कि किसी सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, तो हमें एक इस तरह की फीलिंग आती है कि यार ये रातों रात हो गया, ओवरनाइट वो सक्सेस हो गया, मतलब इतनी सारी सफलता के पीछे वो रातों रात चमक गया या ये कुछ हो गया। जितनी जल्दी सफलता आती है उतनी जल्दी चले जाती है, अगर इस प्रकार की कभी होती है। अगर कोई रातों रात सफलता आती है और रातों रात निकल भी लेती है। फिर जिस तरह से तेज़ बारिश कभी भी ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती। बारिश वही अच्छी होती है जो लगातार हो और धीमे धीमे हो, ताकि ज़मीन उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर सके और ज़मीन अंदर तक उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर सके। लेकिन जब तेज़ बारिश होती है, जो मूसलाधार बारिश होती है, उस बारिश से फसल फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, ज़मीन को ऊपर से नुकसान हो जाता है, मिट्टी की परतें बह जाती हैं पूरी की पूरी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अगर हम सोचते हैं कि इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाए और इंस्टेंट कुछ एक ऐसा हम कर लें जिसे स्मार्ट वर्क जैसा कुछ कहा जाना चाहिए, यूट्यूब जैसी जगहें और गूगल जैसी जगहों, ऐसे आपके 3600 एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो थियोरेटिकली बहुत ही शानदार लगता है सुनने में, लेकिन मेरा अपना खुद का भी कुछ अनुभव है और वो यही कहता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, किसी चीज़ को करने के लिए आप टेक्निकली कोई गलती कर रहे हो तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जिस सेंस में यूज़ होना चाहिए असल में उस सेंस में होता नहीं है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं या स्टूडेंट्स समझ लेते हैं कि स्मार्ट वर्क यानी कि कुछ ऐसा जिसमें हम अभी रिजल्ट कुछ करें, इनपुट और आउटपुट तुरंत मिले, कुछ ऐसा जो इंस्टेंटेनियस हो, कुछ ऐसा जिसमें रिजल्ट काफ़ी क्वाम हो। तो ऐसा कुछ होता नहीं है माय डियर्स। हमेशा जो चीज़ जितना समय लेती है वो उतना लेती ही है, उसको आप बदल नहीं सकते। नियम होते हैं कुछ प्रकृति के अपने। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जिस चीज़ में जितना समय लगता है तो वो लग के रहेगा। अगर आम का पेड़ में इतने इतने करने में आम इतने टाइम में इतने में आम आता है तो वो उतने में ही आएगा। अब ये नहीं कि आप सोचोगे मैं आज बीज डाल दूं और फल निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर चीज़ों के लिए टाइम डिफाइंड है पहले से। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिस भी एग्ज़ाम को पढ़ रहे हो, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं अगर स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत करूं तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कर आपको फाइनली आप कह पाते हो कि हाँ मुझे अब कुछ आया। उन स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें कुछ नहीं आता, एक बात। उसके बाद दूसरा स्टेप कि अगर हम उसमें मेहनत करते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं तो हमें कुछ कुछ आता है। और कुछ कुछ जो आता है उसमें फिर हमें कहीं ना कहीं सस्पेंस बना रहता है, हम थोड़ा सा अपने आप को अमेच्योर सा उस समय फील करते हैं। ऐसे करते करते फिर हम थोड़ा सा अगर और एफर्ट लगा पा रहे हैं, हम और एफर्ट करते हैं, धीरे धीरे हम उसमें हमें मज़ा आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा सा हमें मज़ा आने लग जाता है। कुछ चीज़ों को अब हम रिलेट करने लग जाते हैं। अब हमें लगता है कि यार हाँ कुछ ना कुछ जो हम पढ़ रहे हैं काम सा आ रहा है। धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को अब जब लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, कई बार विश्वास बीच में टूटता भी है। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना हुआ, या मेरा माइंडसेट इस तरह का नहीं है। हो सकता है आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप बोलो कि यार मैथमेटिक्स मेरे फैमिली में आज तक जितने भी हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है आप सोचो कि वो सब किसी की भी मैथ्स नहीं थी दूर दूर तक। मेरी फैमिली में आर्ट साइड है, कॉमर्स है, उसमें एक से एक लोग हैं, लेकिन मैथमेटिक्स किसी ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया, और किसी ने किया भी तो बहुत अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जो हम रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा हो। तो ऐसे टाइम पर ये एक छोटी सी बात घर घर जाती है कि यार लगता है जेनेटिकली हमारे वहाँ मैथमेटिक्स ठीक नहीं चल रही, तो इसका मतलब मुझे भी नहीं, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उस समय स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे पहले जो नहीं हुआ वो कभी ना कभी एक बार तो होता ही है ना। कोई चीज़ पहले दिन से ही, पहली बारी से ही स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर उसके पीछे लाइन लगती है। तो ऐसा ही कुछ है। हो सकता है आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशनल हो, या यही चीज़ सिर्फ फैमिली में नहीं, स्कूल कॉलेजेस में भी वैलिड है।
हो सकता है आप जिस क्लास में पढ़ते हो वहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स आप ही की हो सकता है आप ही एक ऐसी फीमेल हो अपनी क्लास में जिनकी मैथमेटिक्स है और बाकी सब आपकी क्लास में सारे बॉयज़ हैं, तो ये भी एक अपने आप में फैक्टर है। उस समय भी कहीं हमें डिमोटिवेशन ना आए कि यार फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हमें सिर्फ एक विश्वास रखना है यार, मेरी बात अगर आप मान के चलें, अगर आप मान लें, जो एक अकाट्य सत्य है वो ये कि टफ़ कुछ नहीं है, टफ़ कुछ है ही नहीं। बस इतना होता है कि कई बार कुछ चीज़ें अंडररेटेड हो जाती हैं और कई बार कुछ चीज़ें ओवररेटेड हो जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ों का हवा बन जाता है, किसी एग्ज़ाम का हवा बन जाता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हवा बन जाता है, एक डर, एक फोबिया क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में, वो हो जाता है। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन लोग कह देते हैं और फिर वो एक लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है, सबकॉन्शियस सेट कर लेता है बात को अंदर कि नहीं आ रही है भाई, ये अपने बस का नहीं है, भले ही हम बाहर से कुछ ना बोलते रहें। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करें या कोई भी काम हो, कोई भी डोमेन हो, आप किसी में भी हो, उसमें आप पहले दिन से प्रोफेशनल नहीं होते, प्रो नहीं होते आप उसमें पहले दिन से। पहले दिन आप एक बिगिनर रहते, एक नोवाइस, आप पहली बारी में काम को सीख रहे होते हो, जिस भी चीज़ में आप हैं उसको सीख रहे होते हो। धीरे धीरे करके जब आप उन चीज़ों के यूज टू हो जाते हो तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती हैं और फिर कभी ना कभी आप उसमें मास्टर भी बन जाते हो, आप मास्टरी को टेंड करने लग जाते हो। ऐसा होता है। पहली बार जब आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा अगर, या चलाई होगी शायद, अगर आपको याद हो तो आप गिरे भी बहुत बार होंगे, लेकिन अब हो सकता है, और जब आप पहली बार साइकिल चला रहे थे तो आपको शायद ये भी याद होगा कि जब आप साइकिल चला रहे थे आपका हाथ बिल्कुल कॉन्शियसली आपने हैंडल पकड़ा था, आपके पैडल, आपको पूरा ध्यान था मैं पैडल मार रहा हूँ, आपको पूरा ध्यान था मैंने हाथ से हैंडल पकड़ा है, पूरी नज़रें आपकी सामने थी, बगल से गाड़ी जाती थी तो आप हिल जाते थे अपनी जगह से, वो सब बातें। और आज आप ही वो हैं कि आपको साइकिल दे तो आप हाथ छोड़ के साइकिल चलाओ, ऐसे बच्चे भी हैं, चला लेते हैं। अब लोग बाइक चला लेते हैं हाथ छोड़ के, लोग कार चला ले रहे हैं हाथ छोड़ के। तो मैं ये कहना चाह रहा कि चलाना नहीं है ऐसा, ये गलत बात है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक लेवल ऑफ मतलब एक लेवल ऑफ परफेक्शन है बेसिकली, कि एक लिमिट के बाद हम साइकिल नहीं चला रहे, हम बाइक नहीं चला रहे, मतलब बाइक हमें चला रही है, या बाइक और हम में कुछ अलग फ़र्क भी नहीं रह जाता, क्योंकि आप चलते चलते अचानक से आपने कब ब्रेक लगा, कब क्या लग गया, मतलब सब स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है। बाइक आपका हिस्सा बन चुकी है, जैसे हाथ मेरा मन कर रहा है हिला रहा ऊपर नीचे, वही हिस्सा अब आपका बाइक हो जाती है, आपका मन किया चल गई रुक गई, ये सब बातें। लेकिन ये पहले दिन वाले के लिए तो नहीं था ना। अगर पहले दिन वाला जो सीखा, अगर वो भी ये सब सोचे कि मैं पहले दिन से करने लग जाऊँ तो क्या होगा उसके साथ, अच्छा नहीं होगा कुछ ना कुछ। और आप ये भी तो सोचें कि उसने किया क्या ऐसा कि वो इस दिन एक प्रोफेशनल हो गया, कुछ नहीं किया, वो उस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ रहा, वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहा, यानी कि वो उस चीज़ को करता गया लगातार, इस मकसद से भले ही नहीं किया कि मैं परफेक्शन मेरे में क्रिएट हो, लेकिन जब वो बार बार करता है तो अपने आप परफेक्शन आता है। और आज अब ये कॉमन बात बन चुकी है। तो ऐसे ही कर कर हर चीज़ है, आपका साथी या कोई भी जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप सिर्फ बाहर से आउटर एरिया को मत देखा करो, कि बाहर से मत देखा करो कि वो जो बोल रहा है ज़रूरी नहीं है सच्चाई वही हो सकता है वो आपको कह रहा हो या कह रही हो कि यार मैं तो नहीं पढ़ती, मैं तो 1 घंटा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ बातों पे ना है यार, इस तरह की बातों पे ना है। आप ध्यान रखें, बिना पढ़े किसी को कुछ नहीं आता, और लोग कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन रहता है बच्चों का, तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा फिर जज करने लग जाते हैं कि यार वो कुछ नहीं पढ़ रहा, उसको आ जा रहा, मैंने 5-5 घंटे लगा दिए, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं एक क्वेश्चन करने में 10 घंटे लग रहे मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ये सब हिस्से हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ आप कर रहे हो, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ये बहुत ही अच्छे ट्रैक में चल रहा हो, बहुत अच्छे, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस कंटिन्यूस रहो। जवाब आपको अंदर से खुद मिलने लग जाएंगे, आप खुद वर्क करने लग जाओगे उस तरीके से जैसे करना है। सोचे ना कि हमें पता है यार कि अर्जुन हो, एकलव्य हो, दुर्योधन हो, या ऐसे कोई भी लोग हों, इन सभी को शिक्षा जो देने का काम किया वो गुरु द्रोणाचार्य ने किया, जानते हैं ना हम। क्या आप ये भी जानते हो कि गुरु द्रोणाचार्य को किसने शिक्षा दी, जानते हो क्या? नहीं जानते। हम आइंस्टाइन को जानते हैं ना, लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि आइंस्टाइन के गुरु कौन थे, टीचर कौन थे? शायद नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आज आप स्कूल कॉलेजेस में लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो जो सर न्यूटन ने दिए थे, तो ये भी तो सोचो कि सर न्यूटन क्या पढ़ते होंगे उस समय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कोई मेंटरशिप मिले, आप खुद के बहुत बढ़िया मेंटर हो सकते हैं।
ये ऐसा मत सोचा करो कि मुझे जब तक कोई मिलेगा नहीं तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर वो सब कुछ है, बस उसे थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। और उसका आप बोलोगे एनालाइज कैसे करते हैं? कुछ मत करो, जो कर रहे हो करते रहो। गलत से गलत जैसा भी आप कर रहे हो, जो भी आप मतलब अच्छा सा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, उसे कंटिन्यूस रखो। जब आप कंटिन्यूस रखोगे तो उसी में धीरे धीरे मोल्डिंग होती है, वही धीरे धीरे रिफाइन होता है और वही धीरे धीरे अच्छा बनने लग जाता है। और जो महान लोग रहे हैं ना, अच्छी बात है, गुरु या कोई मेंटोर या टीचर मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं ना, गुरु कौन थे जानते हो? विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये थे कौटिल्य, हम जानते हैं ये थे। क्या उनके गुरु भी जानते हो कौन थे? चाणक्य ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। चाणक्य को किसने बताई? आचार्य चाणक्य को ये सब बातें किसने बताई होंगी आपके ख्याल से? कहीं ना कहीं एक सोर्स तो रहा होगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो सोर्स रहा होगा, और वो व्यक्ति सोर्स रहा होगा और उसी के अंदर से निकला होगा अल्टीमेटली, और कोई बाहर से तो नहीं आया होगा। इतना तो मेरा मानना है। तो वही सोर्स आप बन सकते हैं ना, आप सोर्स बन सकते हैं। फॉलोवर बनना अच्छी बात है, लेकिन मतलब उतनी अच्छी बात नहीं है वैसे। मैं अगर सही से कहूँ तो यार क्यों मजाक करना है आपके साथ, अच्छी बात नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं आप हैं, ठीक है ना। दूसरे पे ज़्यादा भरोसा मत किया करो, किसी पे भी, ठीक है ना। अपना जो करना है वो करो, ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए। सीखो सबसे, अपने कान आंखें सब खुली रखो, देखो, ऑब्जर्व करो, सब कुछ देखो, सबको देखो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, लेकिन अल्टीमेटली करो वो जो आपको पसंद आ रहा, जो आपको लग रहा कि हाँ ठीक है, जो आपकी कसौटी पर खरा उतर रहा है। मैं पूरी कहानी में एक बात कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क बेकार है, ये क्वेश्चन मार्क है। हार्ड वर्क बेकार नहीं है। बी स्मार्टर, स्मार्ट बनने का एक तरीका कि आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहो, लेकिन प्लीज़ हार्ड वर्क करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन का होना, सही डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आपका डायरेक्शन ही गलत है और आप लगे हुए हार्ड वर्क करने में। मुझे दरवाजे से बाहर निकलना, मैं लगा हुआ दीवार में धक्का मारने, मेरे बहुत हार्ड वर्क हो गया मेरी तरफ से। ऐसे हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा। हार्ड वर्क यानी आपको मतलब आजकल क्या हो रहा है ना कि हम चाह रहे हैं रिजल्ट बहुत जल्दी आए, क्योंकि इस तरह का ज़माना चल रहा है कि सारी चीज़ें क्विकली अवेलेबल है हमारे हाथ में, तो पेशेंस कम होता जा रहा है लोगों का। तो वो पेशेंस को थोड़ा सा बरकरार रखना है, और इस फैक्ट को हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि चीज़ें हमेशा टाइम के साथ चीज़ें आती हैं, कोई भी चीज़ें हो। अगर हम अभी लर्निंग कुछ चीज़ की कर रहे हैं, तो अगर हम कंटिन्यूसली रखें तो इतने टाइम पीरियड बाद हमें उसके आउटपुट दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं स्टूडेंट्स जो क्लासेस ले रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊँ, मैं रोज़ आकर ये बात बताता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा ना कहे कि हमें खबर ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट आके कह देता है हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल क्लास जो मेरी चलती है, इसको ज़रूर ज्वाइन किया करें। कंप्लीटली एक फ्री क्लास होती है, एनडीए में चलती है, एनडी की क्लास चलती है अनअकैडमी में। अब इसमें ना, अब देखो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर है, मतलब कितनी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अब यहाँ लिखा हुआ है एनडीए, अब आपको प्रिपरेशन करनी है, मान लिया 12th की बोर्ड की, या आपको प्रिपरेशन करनी है, अभी CUT एग्जाम आ रहा है उसकी, 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अब आप बोलोगे नहीं यार ये तो एनडीए की पढ़ाई हो रही है यार, मैं नहीं कर रहा इसको। कभी 12th का क्लास का कुछ पढ़ा रहा हूँ, एनडीए वाला अरे नहीं यार ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये तो 12th का पढ़ा रहे हैं, एनडीए का पढ़ना। इसका मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं है कि एक सिलेबस में क्या है, क्या ओवरलैपिंग है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आपको पता ही नहीं शायद कि यार 12th की और 11th की मैथमेटिक्स ही एनडीए बना रही है, यही CUT के एग्जाम में आ रहा है। अगर हम अपने टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको कोई भी एजुकेटर या कोई भी कहीं भी बुक कोई ऐसा कुछ आपको नहीं रास्ता दे सकती कि जो बोले कि एग्जैक्टली इससे पढ़ लो और इस एग्जाम में आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा, कोई बोल ही नहीं सकता। क्या कोई बोल दे कि बुक की इंटीग्रेशन का ये सारे क्वेश्चन जो इस बुक में लिखे हुए इसी से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे? ऐसा होता है क्या? आउट ऑफ सिलेबस किसे कहते हैं आप जानते हैं? कई लोग तो आउट ऑफ सिलेबस ही नहीं जानते, उनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम बुक में नहीं हमारी वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जो कॉन्सेप्ट नहीं है बुक में वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। क्वेश्चन तो बनाने वाले पर है, वो कुछ भी बना दे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे उसमें, और वो करते हैं अक्सर एग्जाम वाले। तो मेन फंडा क्या है आपका? कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कहीं बदलता नहीं है सारे सब्जेक्ट में। तो कोशिश करें इनमें आए। पहली बार अगर अनअकैडमी एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो आप PRAN31 को एज अ रेफरल, एज अ अनलॉक कोड या एक इनवाइट कोड यूज़ करें, ताकि आप फ्रीली इसे एक्सेस कर सके क्लासेस को। बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें आते हैं, आप भी आ सकते हैं। लिंक वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम वगैरह में। 9520387009 मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप करना मुझे जब भी आप करेंगे इसमें पहली बारी में, कॉल कोई मत करना, पहले व्हाट्सएप करना, उसके बाद फिर हम आपस में फिर बातचीत करना जो भी होगी, फिर मैं आपसे बात भी कर लूँगा बाद में। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।